He is an actor, he is a social reformer, equally, he is an environment lover, sir. Sir, today, I, on behalf of the people of Assam, Assam Gana Parishad, and my party president, Atul Bora, through you, I like to request government to confirm Bharat Ratna award to legend Zubin Garg, sir. Sir, 19 September 2025 is a tragic day for nation. Nation lost proud son of the country, Zubin Garg, sir. Sir, Zubin Garg, not only a singer, Zubin Garg, not a name. He was our emotion, courage, and hope for the every Assamese people, sir. No doubt, his body was not with us, but his creation totally with us. His creation always, all over, he will be remain with us, and Zubin Garg never dies, sir. Sir, Zubin Garg in his 30 years career, he sang more than 38,000 songs, sir. His song not only popular in Assam, equally his song is the popular for the people of entire India, including Bengali, Tamil, Malayalam, and very other languages, and Hindi also, sir. Sir, Zubin Garg is an environment lover, sir. He's always worked through his song, through his work. He always tried to protect the elements and environment, sir. Sir, Zubin Garg always stood behind the poor and needy people of the country, sir. He always, it is known to everybody, Assam is a flood-affected area, sir. And he always helping flood-affected people from his pocket, sir. Not only that, sir, many poor students for education, he helped them, sir. Waiting for the poor people, Zubin Garg always come forward to help them, sir. Not only that, sir, Zubin Garg always helping through money through the day laborers, sir. Not only that, sir, for their health care. Dr. Kalpana Saini ji. धन्यवाद सभापति महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान एक महत्वपूर्ण विषय की ओर आकर्षित करना चाहती हूँ। प्रदूषण एवं कोरोना महामारी के परिवर्तन में बच्चों की शिक्षा में ऑनलाइन क्लास की उपस्थिति बढ़ती जा रही है, जिसके कारण मोबाइल और लैपटॉप की पहुंच आसान एवं अनिवार्य हो गई है। मगर जागरूकता के अभाव में उनके साथ साइबर अपराध एवं उनका शोषण हो रहा है। हालांकि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के निर्देशन में सरकार लगातार इस विषय में पहले से ही कार्य कर रही है, परंतु मेरा सुझाव है कि स्कूली स्तर पर जागरूकता की आवश्यकता है। सरकार उचित दिशा निर्देश जारी करे कि स्कूल में समय समय पर शिक्षकों को साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण दिया जाए। शिक्षकों के द्वारा अभिभावकों को समय समय पर पीटीएम या अन्य किसी माध्यम से जागरूक किया जाए ताकि बच्चों का सही दिशा निर्देशन हो। विद्यार्थियों के लिए समय समय पर स्कूलों द्वारा विशेष गतिविधियां, जागरूकता कक्षाएं एवं कार्यशाला आयोजित किए जाएं। इसके अलावा मेरा अनुरोध है कि जहां बच्चों के साथ साइबर अपराध एवं शोषण की घटनाएं होती हैं, वहां तुरंत कार्रवाई की जाए। माननीय अध्यक्ष महोदय, यदि हम बच्चों को समय रहते साइबर खतरे को पहचानना सिखा देंगे तो वह इस अपराध से अपने आप को सुरक्षित रख सकेंगे और आने वाली पीढ़ी को भी जागरूक करेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा अनुरोध है कि स्कूली शिक्षा में साइबर जागरूकता को अनिवार्य रूप से सम्मिलित किया जाए ताकि हम अपने बच्चों को डिजिटल दुनिया में सुरक्षित भविष्य दे सकें। धन्यवाद। मिस स्वाति मालीवाल जी। थैंक यू चेयरमैन सर। सर, हिंदू धर्म में पशुओं को केवल जीव नहीं बल्कि धर्म और करुणा का प्रतीक माना गया है। गाय को माँ और कुत्ते को धर्म का प्रहरी माना गया है। ये हमारी खूबसूरत संस्कृति है। लेकिन सर, आज इन बेजुबानों की हालत गंभीर चिंता का विषय है।
सर इलीगल डेयरी माफिया गौ माता पर अत्याचार कर रही है। गाय को दूध निकालकर सड़क पर छोड़ दिया जाता है, वहां वो कूड़ा खाकर बीमार पड़ जाती हैं। सड़क पर उन्हें भी चोट लगती है और लोगों के भी एक्सीडेंट होते हैं। सर मैं उन परिवारों का भी दर्द समझती हूँ जिन्होंने रेबीज या डॉग बाइट से अपने प्रियजन खोए हैं। डॉग्स का स्टेरिलाइजेशन और वैक्सीनेशन सीधे सीधे राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। अगर वो ढंग से काम करते तो इस देश में एक भी मौत रेबीज से नहीं होती। सर दिल्ली सरकार का कहना है कि 2014 से 24 के बीच में उन्होंने 7 लाख डॉग स्टेरिलाइज कर दिए दिल्ली में। अगर ऐसा हुआ तो आज डॉग्स की संख्या इतनी कैसे बढ़ गई? मैं इन आंकड़ों की ऑडिट की मांग करती हूँ। क्यों हम स्टेरिलाइजेशन और वैक्सीनेटेड डॉग्स की जियो टैगिंग नहीं कर सकते? गलती सिस्टम की है, लेकिन समाधान के नाम पर सारे स्ट्रे डॉग्स हटा दो जैसी बातें की जा रही हैं। मैं पूछना चाहती हूँ, अगर हटा भी दे तो वो जाएंगे कहाँ? एनिमल शेल्टर्स ना के बराबर है, जो है उनकी हालत अमानवीय है। सर सारे कुत्तों को शेल्टर्स में डाल दो, मतलब उनके लिए स्लो डेथ होगा। सर लखनऊ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने कुछ जोन में शानदार काम किया है। 84% से अधिक डॉग्स वैक्सीनेट और स्टेरिलाइज किए। WHO कहता है कि अगर 70% डॉग्स वैक्सीनेट और स्टेरिलाइज हो जाएंगे तो देश से रेबीज हट जाएगा। तो सर यही लॉन्ग टर्म विजन पूरे देश में क्यों नहीं लागू हो सकता? सर आज ना तो पर्याप्त एनिमल हॉस्पिटल्स हैं, ना 24/7 इमरजेंसी केयर, ना एम्बुलेंसेज, ना ही वेटनरी स्टाफ हैं। राज्य सरकारें क्या कर रही हैं? और तो और अगर कोई इंसान किसी जानवर के साथ सेक्सुअल असॉल्ट करता है तो सर प्रिवेंशन ऑफ क्रूएल्टी अगेंस्ट एनिमल्स एक्ट के तहत उसकी सजा है सिर्फ 50 रुपए फाइन, ओनली 50 रुपीज। सर दिस लॉ हैज नॉट बीन अमेंडेड फॉर द पास्ट 65 years। सर जो इंसान जानवर के साथ ऐसा कर सकता है, सोचिए वो महिलाओं और बच्चों के प्रति क्या दृष्टि रखता होगा। सर रूह कांप जाती है सोच के कि पता नहीं आज इतने कैसे ऐसे दरिंदे समाज में आजाद घूम रहे हैं। सर हमें चाहिए नंबर 1 हर जिले में एनिमल हॉस्पिटल्स, शेल्टर्स एंड वेल इक्विप्ड 24/7 एम्बुलेंसेज। नंबर 2 इलीगल डेयरी माफिया पे कार्यवाही। नंबर 3 वॉर फुटिंग पे 1 वर्ष में देश में 70% डॉग्स का स्टेरिलाइजेशन एंड वैक्सीनेशन। एंड 4 bestiality should be made a non-cognizable, अगर कहीं कोई करता है तो वो दुर्भाग्यपूर्ण है। punishable crime. Thank you, sir. श्रीमान सुजीत कुमार जी। Sir, since my 0-hour submission is related to the education sector, I begin by complimenting the Education Minister, Shri Dharmendra Pradhan ji, and the Education Ministry for reaching 2 major milestones. Sir, first, in the recent QS World University ranking, we now have 54 higher education institutes, which is double the number since last 10 years, and which is 5 times the number since 2015 and double the number since last 5 years. And secondly, sir, our premier institutes such as the IITs and the IIMs now have expanded India's education footprints abroad by setting up campuses in Tanzania, UAE, and now soon in the US. With this background now, sir, I draw the attention of the government to a matter affecting lakhs of Indian students going abroad for